हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विद मैथ्स विद मेगा। एक ऐसा क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है इज रूट टू रेशनल और इरेशनल। क्लियर है? आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। क्लियर है? नाउ आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? दोज नंबर्स which can be written in form of p by q where q is not equal to 0, जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा और p हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करनी चाहिए। ये भी चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आपके पास 1/2, -3/4, 5, 0। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है मेरे पास वो होता है क्यू। ये चीज़ ध्यान रखना, इसका सिंबल क्या है? क्यू। जैसे अब आप 5 को क्या रेशनल फॉर्म की फॉर्म में लिख सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो? यस, इसको हम लिख सकते हैं 5/1, क्योंकि नीचे जो 1 होता है वो हम किसी के साथ लगा सकते हैं। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, -2 को लिख सकते हैं -2/1। क्लियर है चीज़? ठीक है, और इसका जो डेसिमल टर्म्स होता है हमारे पास, डेसिमल इसमें जो एक्सपेंशन होता है वो उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है। डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है, जैसे कि 2.36 ख़त्म हो गया। ठीक है, और दूसरा डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है, जैसे कि 26.343343। ये 343 रिपीट हो रहा है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 343 के बार। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बिल्कुल क्लियर हर एक चीज़ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स not written in the form of not written in form of p by q, जिसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और q हमेशा ध्यान रखना नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास √2, √3, 5। ठीक है, रूट आपको पता ही है क्या होता है। रूट इज अ स्क्वायर रूट सिंबल। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। और जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल √2। ठीक है, √2 की जो वैल्यू होती है हमारे पास 1.414213 जो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, ना ही टर्मिनेट करती, कभी खत्म होती, ना ही वो रिपीट करती। क्लियर है यहाँ तक? वैल्यू ऑफ √2 का मैं आपको एक शॉर्ट्स बनाऊंगी, उसमें आपको वैल्यू ऑफ √2 मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक चीज़? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल। इसको मैं p by q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसको p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकती। ठीक है, इसका डेसिमल जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। इसका डेसिमल टर्म्स नॉन
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। क्लियर है? ठीक है। तब अब रूट के अंदर आपके पास अगर कोई नेगेटिव टर्म आ जाए, ठीक है, जैसे -√2, तो -√2, अब माइनस के साथ हम स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व कर सकते, ना ही इसकी वैल्यू निकाल सकते, देन इस नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको इजी ट्रिक क्या है, इजी ट्रिक बताती हूँ। देखो क्या है, तो फ्रैक्शन देखिए, अगर आप कोई भी फ्रैक्शन देखिए, जैसे 2/1, 4/2, 5/3, कोई भी फ्रैक्शन देखिए, इसका मतलब वो क्या है, सारे के सारे रैशनल्स। ये सब नंबर्स क्या है? रैशनल है। अगर आपको रूट दिखे, ठीक है, जिसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 3, 5, इसका आपको वेयर n क्या है हमारे पास यहाँ पर, n इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो वो क्या होता है? इरेशनल होता है। वो क्या होता है? इरेशनल होता है। और पाई बताओ क्या होता है? पाई ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्लियर है ये चीज़ हमारे पास? ठीक है, पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है। अब आप मुझे अब कमेंट में आप मुझे बताइए 0.5 रैशनल इज रैशनल और नॉट, ठीक है, रैशनल और नॉट, इज √4 इरेशनल, ठीक है, नेक्स्ट 22/7 रैशनल और नॉट, रैशनल और नॉट। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्रिटिकल नंबर्स के बारे में, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।